मुंशी प्रेमचंद की अमर कहानियां पंच परमेश्वर भाग 3। गांव की चौपाल पर पंचायत बैठ चुकी थी। एक तरफ बूढ़ी खाला अपनी लाठी के सहारे बैठी थी, तो दूसरी ओर जुम्मन शेख पूरे आत्मविश्वास के साथ मौजूद था। गांव के लोग भी बड़ी संख्या में इकट्ठा हो गए थे। सभी की नजर पंचायत के फैसले पर थी। पंच चुनने का समय आया। बूढ़ी खाला ने कहा, मैं चाहती हूं कि अलगू चौधरी पंच बने। ये सुनते ही जुम्मन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसे पूरा विश्वास था कि उसका सबसे पुराना मित्र उसके पक्ष में फैसला करेगा। दोनों की दोस्ती पूरे गांव में मशहूर थी, लेकिन अलगू के लिए यह पल आसान नहीं था। उनके सामने वर्षों पुरानी दोस्ती की यादें घूम गईं। बचपन से दोनों साथ थे और सुख दुख में एक दूसरे का साथ देते आए थे। फिर उन्हें खाला की बात याद आई। जब कोई पंच बनकर बैठे तो उसके दिल में न दोस्त होना चाहिए न दुश्मन। वहां केवल सच और न्याय होना चाहिए। अलगू ने गंभीर स्वर में कहा, पंचायत के सामने मैं किसी का मित्र या शत्रु नहीं हूं। जो न्याय के अनुसार होगा वही फैसला होगा। यह सुनकर चौपाल पर सन्नाटा छा गया। अलगू ने खाला से कहा, आप अपनी शिकायत सबके सामने बताइए। खाला ने कांपती आवाज में कहा, मैंने अपनी जमीन जुम्मन के नाम इसीलिए की थी कि वह जीवन भर मेरी देखभाल करेगा। मुझे विश्वास था कि बुढ़ापे में उसके घर मुझे सम्मान और 2 वक्त की रोटी मिलेगी। उनकी आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, लेकिन कुछ समय बाद जुम्मन और उसकी पत्नी का व्यवहार बदल गया। अब मैं उन्हें बोझ लगने लगी हूं। मुझे ठीक से खाना नहीं मिलता और छोटी छोटी बातों पर ताने सुनने पड़ते हैं। उन्होंने आगे कहा, मैंने जुम्मन से कहा कि अगर मैं बोझ हूं तो मुझे अलग रसोई दे दें या हर महीने कुछ खर्च दे दें, लेकिन मेरी बात नहीं मानी गई। अलगू ने जुम्मन की ओर देखा। तुम इस बारे में क्या कहना चाहते हो? जुम्मन ने कहा, खाला हमारी रिश्तेदार हैं। हमने उन्हें अपने घर में रखा है। घर में छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। इसे पंचायत तक लाना उचित नहीं। अलगू ने पूछा, अगर खाला अलग रहना चाहें तो क्या तुम उन्हें हर महीने खर्च देने के लिए तैयार हो? जुम्मन चुप हो गया। अलगू ने फिर पूछा, जमीन लेते समय क्या तुमने उनकी जीवन भर देखभाल करने का वचन नहीं दिया था? जुम्मन ने धीमे स्वर में कहा, वचन तो दिया था। अलगू ने कहा, तो फिर उस वचन को निभाना तुम्हारा कर्तव्य है। फिर उन्होंने पंचायत की ओर देखकर कहा, किसी बुजुर्ग की जमीन लेकर उसकी देखभाल का वचन देना केवल जमीन का सौदा नहीं है, यह एक जिम्मेदारी है। जब वचन पूरा न हो तो न्याय मांगना उसका अधिकार है। अब अलगू ने फैसला सुनाया। पंचायत का निर्णय है कि जुम्मन शेख बूढ़ी खाला को उचित मासिक खर्च दें ताकि वह सम्मान से अपना जीवन बिता सकें। यदि जुम्मन यह जिम्मेदारी नहीं निभाते तो खाला को अपनी जमीन वापस लेने का अधिकार होगा। फैसला सुनते ही खाला की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने हाथ उठाकर कहा, अल्लाह तुम्हें खुश रखे बेटा, आज मुझे न्याय मिल गया। लेकिन जुम्मन के लिए यह फैसला बहुत बड़ा आघात था। जिस दोस्त पर उसे सबसे अधिक भरोसा था, उसी ने पंचायत में उसके खिलाफ फैसला सुनाया था। उसके मन में क्रोध उठ रहा था। वह सोच रहा था, अलगू ने दोस्ती का जरा भी लिहाज नहीं किया। पंचायत खत्म हो गई और लोग अपने घर लौटने लगे। अलगू भी वहां से चले गए। जुम्मन उन्हें जाते हुए देखता रहा। दोनों के बीच पहले जैसा अपनापन अब नहीं रहा था। अलगू ने न्याय का साथ दिया था, लेकिन इस फैसले की कीमत उनकी दोस्ती को चुकानी पड़ी। धीरे धीरे दोनों मित्रों के बीच दूरी बढ़ने लगी, लेकिन कहानी अभी बाकी थी। समय ने जल्द ही ऐसा मोड़ लिया जब न्याय की यही परीक्षा अलगू चौधरी के सामने भी आने वाली थी। और तब पंच की गद्दी पर बैठने वाला कोई और नहीं, जुम्मन शेख होगा। जिस दोस्त ने आज न्याय के लिए दोस्ती से ऊपर सच को चुना था, कल उसी दोस्त का फैसला जुम्मन के हाथ में होगा। क्या जुम्मन बदला लेगा या पंच बनकर अपने दिल से दोस्ती और दुश्मनी दोनों को अलग कर देगा? जानिए पंच परमेश्वर भाग 4 में।